का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। इस अवसर पर बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, गया जिले के प्रभारी मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जनाब इसराइल मंसूरी साहब, माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री कुमार सरजीत जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग श्री सुरेंद्र यादव जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद श्री विजय मांझी जी, टिकारी के माननीय विधायक श्री अनिल कुमार सिंह जी, बाराचट्टी के माननीय विधायक श्रीमती ज्योति मांझी जी, अतरी के माननीय विधायक श्री अजय कुमार जी, सिरघाटी के माननीय विधायक श्रीमती मंजू अग्रवाल जी, गुरुआ के माननीय विधायक श्री विनय कुमार जी, माननीय विधायक नवीनगर श्री डब्लू सिंह जी, माननीय विधान पार्षद कुमार नागेंद्र जी, माननीय विधान पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा जी, माननीय विधान पार्षद श्री संजय श्याम सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक श्री विनोद यादव जी, माननीय पूर्व विधायक अभय कुशवाहा जी, माननीय पूर्व विधायक श्री अजय पासवान जी, माननीय पूर्व विधायक श्री कृष्णनंदन यादव जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री अनुज कुमार सिंह जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्रीमती मनोरमा देवी जी, जिला परिषद गया के अध्यक्ष श्रीमती नैना कुमारी जी और जिला परिषद गया की उपाध्यक्ष श्री शीतल यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों और यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री एस सिद्धार्थ जी, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग श्री आनंद किशोर जी, प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग श्री संजीव हंस जी और जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल जी, मगध के आयुक्त श्री मंजय बड़बड़े जी, मुख्य महानिरीक्षक श्री एस आर नायक जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, प्रबंध निदेशक बुडको के श्री धर्मेंद्र सिंह जी, गया के डीएम श्री त्यागराजन जी और गया के वरीय पुलिस अधीक्षक श्रीमती हरप्रीत कौर जी, यहाँ उपस्थित जल संसाधन विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी अभियंतागण, कर्मीगण, यहाँ उपस्थित जीविका की दीदियां, इस कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र पाने वाले पदाधिकारी एवं कर्मीगण, मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अधिकारीगण, कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आज इस कार्यक्रम में आप मौजूद हैं और ये आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत 2019 में किया और जो जल जीवन हरियाली की शुरुआत हम लोगों ने की, इसके लिए हम लोगों ने सभी पार्टियों के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों की बैठक बुलाई गई, सब लोगों की राय ली गई कि हम लोग जो चाहते हैं और उसका नामकरण के बारे में भी सब कुछ, और अंत में उसका नामकरण हमने किया जल जीवन हरियाली अभियान। अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है और इसी को ध्यान में रख करके अनेक काम शुरू किए गए और उसी कार्यक्रम में एक लोगों ने ये भी कहा कि गंगा जल की आपूर्ति राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में किया जाए। क्या
जाम करना पड़ता था लोगों को, तो यह बहुत संकट था। और उसी तरह से राजगीर में भी हर जगह जो पूरा का पूरा इस तरह का संकट, तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर हर तक हम लोग गंगा जल की आपूर्ति शुरू करा देंगे और इसके लिए काफी काम किया गया है। अब आप सोच लीजिए, अभी आपको मंत्री जी बता रहे थे आपको कि यहाँ पर हम लोगों ने कैबिनेट की मीटिंग भी की थी, उसी में हम लोगों ने बात किया था जल जीवन हरियाली अभियान की और उसके बाद सब कुछ शुरुआत किया। अब आप सोचिए उसके बाद से तो हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, अन्य उसकी चर्चा करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो करते ही रहे हैं। अन्य कार्यक्रमों में भी आए हैं, इसके उद्घाटन में भी आए हैं, तो नहीं किया है, इसका शिलान्यास करने आए हैं, तो यहाँ सब बात नहीं करते, जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर सब इन सब चीजों का करवाया। अब बगल में जो होटल बनाने के लिए हम लोगों ने किया है, कितना बड़ा काम किया है, अब वो भी चल रहा। हमारी तो इच्छा थी कि इसी साल पूरा हो जाए, लेकिन हम पीछे पड़े हुए, हम अगला साल शुरुआती दौर में वो लोग पूरा कर देंगे, ताकि जो विदेश से जितने लोग आते हैं, आप जानते हैं ये लोग आ जाते हैं और आ करके बोध गया में जा करके मंदिर वगैरह जा करके लौट करके चले जाते हैं। अगर यहाँ पर ठीक ठाक बन जाएगा तो लोग आएंगे और रुकेंगे, और कितना ज्यादा विकसित होगा, टूरिज्म कितना ज्यादा बढ़ेगा, तो ये सब कुछ होगा और लोगों को असुविधा न हो, सबको सुविधा हो। तो हर जगह जाकर के, यहाँ तक कि मंदिर में भी हर घर के घर में, हर लोगों के घर में, उसके अलावे जितना भी जो सरकारी जगह है वहां पर भी, जितने स्कूल वगैरह है, कॉलेज है, जितने और इंस्टीट्यूशन है, उन सभी जगहों पर, और जो भी जहां पर भी है वहां पर, जो लोग होटल खोले हुए, सब जगह, हर जगह इन सब चीजों का व्यवस्था किया जा रहा है एक जगह। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हर घर तक हम लोग इस बात को पहुंचा दें, गंगा जल को। अब सोच लीजिए, गंगा जल पहुंच जाएगा। अब आप लोग जाते हैं जो सोचते हैं गंगा जल की कितनी इज्जत करते हैं। अब जो गंगा जल हम जानते हैं, थोड़ा पहले भी एक बार हम ट्राई किए थे, बहुत पहले, लेकिन उस समय जो डिपार्टमेंट था ये कुछ बहुत ध्यान नहीं दिया। तो इस बार जो हम लोगों ने 2019 में कहा कि भाई हर हालत में हमको गंगा जल वहां पहुंचाना, अब कितना संकट होता है। तो आप लोगों को याद ही है कि किस तरह से लोगों को दिया जा रहा था पानी। अब जो समझ लीजिए, अब हर घर जो गंगा जल की आपूर्ति आपको हो जाएगी, आपको पानी का कभी समस्या नहीं रहेगा। अब गंगा जल न सिर्फ पीजिएगा, बल्कि जो खाना बनता है उसको बनवाइएगा। इतना ज्यादा पानी दिया जा रहा है, प्रति व्यक्ति 135 लीटर। अब आप समझ लीजिए, इतना आपको मिलेगा, नहाइएगा भी, घर की साफ सफाई भी होगा, कपड़ा भी साफ कर लीजिएगा, पानी भी पीजिएगा, हर तरह का काम करिएगा। इतना गंगा जल की आपूर्ति की जा रही है। और पूजा पाठ जब किसी को भी करना होगा, उसके लिए गंगा जल की जरूरत है, तो सबको घर में ही गंगा जल उपलब्ध है। तो आप सोच लीजिए, गंगा जल की जो आप इसलिए किया जा रहा है कि आपको तो दे ही रहे, अब नीचे के पानी के चक्कर में रहने की जरूरत नहीं है। अब सब लोग इस पानी का उपयोग करिएगा और मिल जाएगा और सबको सुविधा हो जाएगी, तो नीचे का भी कोई संकट रहेगा नहीं यहाँ। और आप तो जानते ही यहाँ पर होता ही है हर प्रकार से। बरसात के दिनों में तो कई तरह का कम पानी पड़ता है, इस बार भी कम हुआ, कई तरह की दिक्कतें आती है। और गर्मी के दिनों में तो संकट आता है। अब आपको कभी कोई संकट नहीं आएगा। और जितने लोग आते हैं यहाँ पर, गया और बोध गया दोनों का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, पौराणिक स्थल है। तो इन सभी जगहों पर कितने लोग आते हैं। और बोध गया को क्या है, ज्ञान प्राप्ति हुई, तो इसीलिए आप समझ लीजिए, इसलिए बोध गया इसका नामकरण हो गया। अब तो उसी हिसाब से हम लोगों ने सबको पहुंचा दिया। अब मंदिर को भी कितना दिक्कत हो रहा था, मोदी को कितनी समस्या हो रही थी। एक बार उस पर अटैक हो गया था 13 में, इधर से उधर हम लोग आकर के तुरंत आए और उसका फिर पूरा का पूरा घेराबंदी और एक एक काम कराएंगे,
और सभी धर्म के लोगों के लिए हम लोग व्यवस्था करवाते हैं। देखते हैं कोई तरह का संकट नहीं हो, हम लोग सबका ख्याल रखते हैं। गया का भी क्या इंतजाम हो गया, अब कितने लोग आते हैं, अब कितनी सुविधाएं हो गई गया में भी, जो सबको मालूम ही है। तो यहाँ पर एक एक काम के लिए जो हम लोगों ने सब कुछ कर दिया और गंगा जल को पहुंचाने का व्यवस्था कर दिया, तो अब ये बहुत बड़ी चीज है। अब आप समझ लीजिए जो कुछ भी होता है मोकामा से लेकर के आ रहे हैं और वहां से ये पड़ जाता है नवादा का हिस्सा, वहीं तक आ करके फिर वहीं से एक हिस्सा राजगीर में जा रहा है, एक हिस्सा गया और बोध गया के लिए आ रहा है और एक हिस्सा वहीं से चला जाएगा नवादा के। लेकिन अब 3 जगह का काम पूरा हो गया, एक जगह का काम बिल्कुल कुछ ही और महीने के अंदर उसका भी पूरा हो जाएगा। तो अब कितनी सुविधा लोगों को हो जाएगी, कोई कल्पना नहीं करता था। अब ये चीज यहाँ पर हो गया, तो अब समझ लीजिए कि हम लोग तो सब तरह का सेवा करने की कोशिश कर ही रहे हैं, हर क्षेत्र का काम कर रहे हैं। अभी मंत्री जी भी अपना कुछ बोल रहे थे, हमने तो डीएम को कहा है कि जरा भाई देखो सामने जो है उसमें क्या करना है। आई तो बराबरे हमसे मिलते ही रहे और सब दिन हमसे मिलते रहे, आई कहते रहे कि यहाँ पर ये यहाँ पर वो। अरे भाई तो हम लोग तो इतना सब काम करवा ही रहे, आप कहाँ चिंता कर रहे हैं। हर तरह का इंतजाम, और किसी भी धर्म को लोग माने, हर तरह के लोगों को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं, सबको सुविधा और सब लोग मिलजुल करके चले। और यहाँ पर तो बोध गया में कितने लोग आते हैं जी, हर साल लाखों लोग आते हैं। अब यहाँ सब इंतजाम हो जाएगा तो लोग रहने लगेंगे। तो टूरिस्ट जो है आते हैं, हम लोगों ने जो उपाय किया है तो उसमें तो बढ़ा है टूरिस्ट की संख्या पूरे बिहार में। लेकिन उसके बाद यहाँ के लोग आके तुरंत चले जाते हैं। लेकिन जब इंतजाम सब हो जाएगा तो सब लोग आएंगे और बहुत लोगों को, आपको बहुत ज्यादा लोगों को, स्थानीय लोगों को काम का मौका मिल जाएगा, लोगों की कुछ आमदनी भी होने लगेगी और टूरिज्म बढ़ जाएगा। तो हम लोग तो एक एक तरह से काम कर रहे हैं ना भाई। ये सब तो पौराणिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए जानबूझ करके और विशेष ध्यान हम लोग इसका दे रहे हैं। तो इसलिए अब आज आए और एक एक जगह पर घूम करके और सब जगह देख लिया कि अब यहाँ से आज से इसकी शुरुआत करा दी गई। और बीच में तो आप जान ही रहे कितना बार रेगुलरली हम आ करके देख रहे थे, इन लोगों को थोड़ा समय और लगता, लेकिन हम लगे हुए थे कि भाई जल्दी से जल्दी करा दीजिए। और आपको मालूम है कि इस पूरे काम को करने में गंगा जल की आपूर्ति जो करके यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, इसमें आप समझ लीजिए 4175 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार ने किया है। आप सोच लीजिए, ये 4 जगह बिजली पहुंची, आप 4 जगह जो गंगा जल पहुंचा रहे, 3 जगह तो नहीं पहुंच रहा है। इतना पैसा और भी जो जरूरत होगा, और ये भी हमने कह दिया कि एक एक चीज का बहुत ठीक ढंग से पूरे तौर पर मेंटेनेंस किया जाए। और आप जानते ही हैं कि प्रति व्यक्ति तो 135 लीटर मिलेगा ही। और अभी जो पता चला है कि गया शहर एवं मानपुर में 53 वार्ड और आपके यहाँ बोध गया में 9 वार्ड, ये जो जितने वार्ड मिले हैं सभी जगहों पर गंगा जल के आपूर्ति के लिए सब काम शुरू कर दिया गया है और सब लोगों को आज से मिलना शुरू हो गया। सब इसका उपयोग करिए, हम तो यही चाहेंगे। और इसलिए सब चीज का स्थान इसका हो जाएगा। तो आप चलाइए कि एक एक चीज को हर तरह से पूरे तौर पर कौन सा चीज नहीं है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, हर तरह का काम किया जा रहा है। आप समझ ही रहे हैं। और जो गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन किया जाता है गया मोक्ष की भूमि में, गया जी है। तो वहां पर जो कुछ भी होता है, कितने लोग, लाखों लोग अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए यहाँ आते हैं। और उसके लिए आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो भी कर दिया, ये फल्गु नदी में जो इंतजाम कर दिया, अब तो जो कुछ भी है कि विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम बनाया गया।
तो कुछ ही महीना पहले ना हमने उस काम को कर दिया और आने वाले लोगों को कितनी सुविधा हुई और कितना खुशी लोगों को प्रकट हुआ। रबर डैम बना करके अब वहां पर तो पानी नहीं रहता, लोगों को बड़ा कष्ट होता था, तो अब वो भी काम कर दिया गया। तो उसका काम भी कुछ महीना पहले हुआ, उसका लाभ। और उसके बाद हमको लग रहा था कि जल्दी से जल्दी हम गंगा जल भी पहुंचा दें आप लोगों के उपयोग के लिए, तो मुझे खुशी होगी। आज मुझे सचमुच भीतर से प्रसन्नता है कि आप सब लोगों के लिए हम एक ही हम अनुरोध करेंगे कि देखिए कोई काम जो बचा है उसके लिए हम लोग पूरी की पूरी क्या नहीं होता। अब बोध गया में भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ, ज्ञान की भूमि प्राप्त हुई, हर तरह की चीज है, तो क्या एक स्थल है, तो इस स्थल का अपना महत्व है। ये और लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे और लोग आनंद लेंगे और बहुत अच्छा उनको खुशी होगी। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर और ज्यादा लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। अब ज्यादा से ज्यादा लोग आते रहेंगे तो उनको जो भी है काम करने के लिए आपको और भी एक न एक मौका इसमें मिलेगा। तो ये सब चीज हम लोगों को जितना करना था वो कह दिया है। और इसीलिए आप तो जान ही रहे, यहाँ पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के बारे में मैंने चर्चा कर ही दिया, बना ही दिए। अब बाकी जो कुछ भी जो बोल रहे थे, कोई भी काम बचा हुआ है उसको भी हम लोग करा देंगे। लेकिन लोगों के बीच में जितना चीज हो रहा, इसी को आप एक एक जगह जाकर देखिए कि बोध गया कि सब लोगों के घर में पानी पहुंच गया जी। अब पानी का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। और हर तरह से देखते रहिए, यहाँ के जितने लोग हैं सब लोगों से यही कहेंगे कि सब लोग इस बात को देखते रहिए। और हम तो इनको भी कहेंगे, जीतन मांझी जी को भी, ये भी तो गए में न रख के रखते हैं भाई, घरवा तो कहीं और है, रहते तो गए में नहीं, तो गए में जब रहते हैं तो ये गया में भी देखते रहेंगे। गया में घरवा नहीं गए कि हम देखे नहीं, अरे बोध गया कि घर वाला में नहीं गए, लेकिन गया वाला में हम गए, घरवा इनका जहाँ है वो नहीं हम देखे हैं। और जिनका यहाँ पर घर है उसके बहुत नजदीके में पानी आ रहा है। आप जान रहे हैं, आपको तो पता है जी कि अब कितना काम हम लोग कराते हैं। इनका जहाँ गांव घर है उसके नजदीक में ही, उससे बहुत दूर नहीं है, वहीं पर हम लोग गंगा जल पहले लाके और वहीं पर से जाएगा यहाँ पर और उसको प्यूरिफाई किया जाता है, शुद्ध किया जाता है और उसके बाद एक एक जगह पर लोगों को पहुंचाया जाता है। तो हम उनको भी कहेंगे कि भाई जरा नजर रखिएगा कि कहीं किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो। और जैसे ही एक एक चीज का, और हम लोगों ने तो कह दिया, और जो काम कर रही कंपनी वाली इतना अच्छा काम अभी हम लोगों ने पुरस्कृत किया उनको, और काम अभिनंदन करते रहते हैं, इतना बड़ा काम इन लोगों ने किया है। और उससे हम लोगों ने अनुरोध किया है कि भाई मेंटेनेंस आपका खाली 5 साल का है, लेकिन आपको आगे भी मेंटेन करना है। और हमारे जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को, जो सरकारी लोग हैं उनका भी ट्रेनिंग आप ही करा दीजिएगा ताकि कभी भी कोई दिक्कत न हो। आज जितना दे रहे हैं उससे भी ज्यादा जरूरत होगी गंगा जल की, और कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, किसी तरह की बाधा नहीं आए, इसलिए सब तरह का काम हो जाएगा। तो इसीलिए आज आकर के तो बड़ी हमको खुशी हुई है और सब जगह घूमघाम लिए हैं, देख लिए हैं। अभी जो कह रहे थे कि भाई आप हमारे घर पर चलिए, तब भाई सरजीत जी आपके घरवा पर चलने के लिए आप कह रहे हैं, तो घर पर अगला बार न लेके आइए हमको, आज तो हम आए हैं, ये आप ही का घर खाली है, ये सबका घर है गया और बोध गया का, वहीं पर तो हम आए हैं, इसलिए आपके यहाँ भी तो आए ही हैं। इसलिए अभी मत कहिए कि आप चाहते थे आज हम लोग नहीं गए, अरे आज तो सबके घर पर जाने का हो गया। अगर एक जगह जाएंगे तो कहेगा हमरे यहाँ काहे नहीं आए, हमरे यहाँ काहे नहीं आए, तो सब जगह आप लेके गए। अब अगला बार आवेंगे तो ले चलिएगा हम लोगों को अपना घर पर और वही कुछ खिलाइएगा। आप तो खाली चाय पिलाना चाहते हैं, खाली चाय पिलाइएगा। जितने लोग हैं सब लोग
काम करिए। और एक ही हम अनुरोध करेंगे कि भाई कुछ लोग हैं जो आपस में कितना विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे किसी के चक्कर में मत पड़िएगा। हम हर तबके के उत्थान के लिए, कोई किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, महिलाओं के, सबके विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि आपस में झगड़ा नहीं करिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम रखिए। ये राज्य तो आप जानते ही हैं, ये सबसे पौराणिक स्थल है जिसका नामकरण बिहार है। अब बिहार का जो पुराना जगह है, यही सब ना पुराना जगह है जी। गया बोध गया, गया क्या, गया जी बगले में कहलाता है गया जी, तो वहां पर हम इस सबको गया जी कह दिए, और बाकी सब ऊंचा जो बसा वो गया हो गया। और आप समझिए बोध गया और राजगीर सब पौराणिक स्थल है। इन सब का विकास होगा और कितना ज्यादा, और बिहार के विकास के लिए, चाहे पूरे दक्षिण बिहार का हो या उत्तर बिहार का हो, सब इलाके के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हर घर तक नल का जल भी पहुंचा दिया, हर तरह का कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, बिजली पहुंचा दिया है, एक एक काम किया है हम लोग। तो सब काम तो हम लोग करते ही रहेंगे। लोगों के रोजगार के लिए भी बहुत मौका, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री ने आपको बता दिया। अभी तो हम लोगों ने तय ही किए हुए कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम नौकरी दिला देंगे, और लोगों को इतना ज्यादा कोशिश करेंगे कि उनको अन्य जगहों पर भी रोजगार का अवसर मिले। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तब आप लोगों से यही आग्रह है कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा, मिलजुल करके चलिएगा, एकजुट होकर के चलिएगा, यही आग्रह है। और आज जो आप सब लोगों को गंगा जल मिल रहा, तो आप लोगों को खुशी है ना? जरा हाथ उठा के बताइए, जरा ऊपर वाले भी बताइए।